अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सब आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी एक वीडियो लेके आए हैं और ये डील के बारे में। ये कल क्योंकि हमें इतना नहीं पता था कि डील में क्या क्या है, तो अभी मेजर साहब की एक वीडियो आई है और टाइटल है यूएस इंडिया डील एक्सप्लेन्ड इनसाइड इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक प्ले। दी चाणक्य डायलॉग मेजर गौरवारिया की वीडियो है जी। और अभी वीडियो देखते हैं और व्यू बाद में देंगे। और अभी देखते हैं कि इस डील में क्या क्या हुआ है फाइनल और क्या क्या नहीं है। तो बाकी रिव्यू जो है वो बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कि जो ओके हुई है, जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, इसके पीछे राज क्या है? लोग कह रहे हैं अमेरिका में द फादर ऑफ ऑल डील्स। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी डील यूएस ने किसी के साथ नहीं करी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत क्या खरीदेगा अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यू सी, जिस तरीके से डील स्ट्रक्चर की गई है, ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये इंडो पैसिफिक इसके बीचों बीच है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेल खरीदेंगे वो एक अलग चीज है। बाकी लोग दुनिया भर का ज्ञान आपको देंगे कि इंडो पैसिफिक में ऐसा तो वैसा, इन दी एंड चाइना। डील तो कल परसों अनाउंस हुई है। ट्रंप कहता है बंद कर देगा। बंद नहीं होगा, कम हो जाएगा, जो कि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है, दुनिया कोशिश कर रही है, यूरोप लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं। ये डिस्काउंट रातों रात गायब हो जाएगा। रशिया क्यों कर रहा है ऐसा? जीरो टैरिफ होंगे भारत की इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर। इसमें 5 कारण होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण इसमें चाइना है। अब देख लेना ये होने वाला है। तो फिर पीयूष गोयल जी बैठ के कॉपी पेन के साथ कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे हाँ इसमें मजा आ गया, कर दो ये। मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, पहले भारत का बजट आया, उसके बाद ट्रंप के अनाउंसमेंट की एक बहुत बड़ी डील साइन हो गई है और वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल क्या है ये, इसके बारे में भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में हैं, जो वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीट में शामिल होंगे। इंडिया इस समय वर्ल्ड में डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि कैसे बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ सैंक्शन किया है, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। यदि आपने ध्यान दिया है तो बजट की शुरुआत में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने मेडिकल सेक्टर को लेकर एक स्ट्रांग मैसेज दे दिया। यह क्लियरली दिखाता है कि हेल्थ इज वेल्थ सिर्फ एक कहावत नहीं है। आज हर एज ग्रुप 2 सीरियस बीमारियों से परेशान है, डायबिटीज और कैंसर। इसलिए सरकार ने इन दोनों बीमारियों की जरूरी दवाइयों को सस्ता करने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए भी स्पेशल रिलीफ दिया गया है। ये स्टेप्स लोगों की वेलबींग को लेकर जेन्युइन कंसर्न दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ दवाइयों के सस्ते होने से प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होती। जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो असली खर्चा ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, जहां एक परिवार की सालों की मेहनत और सेविंग्स खत्म हो जाती है। एक अचानक इलनेस और लाइफ टाइम की कमाई एक झटके में चली जाती है। अगर बीमारी सीरियस है तो खर्चा भी उतना ही बड़ा होगा और बिना प्रॉपर प्लानिंग के ये बोझ पूरे परिवार पर पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसीज बिना वार्निंग के आती हैं और उनके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना हमारी जिम्मेदारी है। हेल्थ इंश्योरेंस यही काम आता है, जो आपकी सेविंग्स को सेफ रखता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। साथ ही सिर्फ हेल्थ प्रोटेक्शन ही नहीं, बल्कि परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और अगर अर्निंग मेंबर के साथ कुछ हो जाता है तो पूरे घर की इनकम एकदम से रुक जाती है। टर्म इंश्योरेंस ऐसे वक्त पर फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल बनाए रखता है। अक्सर देखा गया है कि यंग या सोल अर्नर के चले जाने के बाद फैमिली स्ट्रगल करती है, क्योंकि इनकम का कोई बैकअप नहीं होता। अच्छी बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों ही महंगे नहीं होते। सिर्फ 400-500 रुपए महीने के प्रीमियम से शुरू हो जाते हैं और कवरेज लाख से लेकर करोड़ तक मिल सकती है। ये सपोर्ट मेडिकल बिल्स, घर के डेली खर्चे और बच्चों की पढ़ाई जैसे जरूरी एक्सपेंसेस को हैंडल करने में मदद करता है। इन प्लान्स पर जीएसटी भी नहीं लगता और ऑनलाइन परचेज करने पर 15 से लेकर 25% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। जितनी जल्दी इंश्योरेंस लोगे उतना ही कम प्रीमियम होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक आपको ट्रस्टेड इंश्योरेंस प्लान कंपेयर करने में हेल्प करेगा। इस डिसीजन को डिले ना करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। Nukes to minerals, what जयशंकर रूबियो discussed after India US deal। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया
कि भाई डील हो गई और 50% से 18% टैरिफ कर दिया गया है। अब दोस्तों एक तो अनाउंसमेंट, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने बोला बहुत अच्छा लगा। अब इमीडिएटली मार्को रूबियो और डॉक्टर एस जयशंकर, यानी कि दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, तो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं। और अब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि जो ओके हुई है, जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, इसके पीछे राज क्या है, इसके जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके पुर्जे किस तरीके से काम करेंगे, वो अब धीरे धीरे, इट विल टेक 2-3 मंथ्स। मैं आपको आज बता रहा हूं, इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इसको कहा गया है, लोग कह रहे हैं अमेरिका में द फादर ऑफ ऑल डील्स। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी डील यूएस ने किसी के साथ नहीं करी। अब सिर्फ ये एक कहने वाली बात है, और फील गुड फैक्टर कि एक्चुअली इसमें कितना दम है, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि डिलाइटेड टू मीट यूएस सेक्रेटरी रूबियो। अब आपको पता है ना, क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल के लिए जयशंकर साहब गए, अमेरिका में हैं इस वक्त, और वहां पे मिलते हैं सेक्रेटरी मार्को रूबियो से। A wide-ranging conversation that covered our bilateral cooperation agenda, regional and global issues, facets of India-US strategic partnership discussed included trade, जाहिर सी बात है, इंपोर्ट इतना करेंगे, एक्सपोर्ट इतना करेंगे। एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत क्या खरीदेगा अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑयल है, गैस है, क्या खरीदेगा भारत। न्यूक्लियर, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी, agreed on the early meetings of various mechanisms to advance our shared interests। तो अब इन दोनों की मीटिंग हो गई, फटाफट मीटिंग हो गई। ये मीटिंग होने के बाद इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स आप देखेंगे कि कमिटीज हैं, सब कमिटीज हैं, अब ये आपस में लग जाएंगी टू थ्रश इट आउट, इन द सेंस कि अब हो गया है ना, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो लोगों को बेनिफिट मिलने हैं, कितनी जल्दी वो बेनिफिट मिल सकते हैं। सेक्रेटरी मार्को रूबियो का कहना है कि मेट विद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू डिस्कस अ बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड वर्क टुगेदर टू अनलॉक न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बिटवीन आवर टू कंट्रीज। वी आल्सो कमेंडेड द ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। ये हो गया अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट इशूड बाय प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगेट। Rubio and Jaishankar welcomed the India-US trade deal reached between President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi. Secretary Rubio and Minister Jaishankar concluded their meeting by expressing their commitment to expanding bilateral and multilateral cooperation through the Quad. मैंने बात बोली थी, आपको याद है दोस्तों, देखिए मेरा वीडियो। बहुत जल्दी अगले 3-4 महीने में क्वाड की मीटिंग अनाउंस होने वाली है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आएगा। आप देख लेना, क्वाड की मीटिंग अनाउंस होगी, डोनाल्ड ट्रंप आएगा और यह मामला आगे बढ़ेगा। भारत की ट्रेड डील तब साइन नहीं हो सकती थी जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ था। अब वो टैरिफ हट चुका है, अब वो टैरिफ 18% हो गया है 50% से। अब ट्रेड डील भी साइन होगी, अब क्वाड की मीटिंग्स भी होंगी भारत में, या कहीं भी हो, लेकिन क्वाड की मीटिंग होगी। देख लिया दोस्तों आपने, मैंने आपको बताया था ये क्वाड के बारे में बातचीत होगी। 100% ये मैंने यू सी, जिस तरीके से डील स्ट्रक्चर की गई है, ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये इंडो पैसिफिक इसके बीचों बीच है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तेल खरीदेंगे, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, राइट। लेकिन इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इंडिया के, उस जगह का नाम इंडो पैसिफिक है, जिस जगह का नाम इंडो पैसिफिक है, हाउ कैन इंडिया बी आउट ऑफ द इंडो पैसिफिक। ये होना था, ये मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था 48 घंटे पहले। ये देखिए सब, they acknowledge that a prosperous Indo-Pacific region remains vital to advancing our shared interests, the statement added। दोस्तों, जब भी इंडो पैसिफिक की बात होती है, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आप कभी मत भूलना। इसका मतलब चाइना है। बाकी लोग दुनिया भर का ज्ञान आपको देंगे कि इंडो पैसिफिक में ऐसा तो वैसा, इन द एंड चाइना। टाइम्स ऑफ इंडिया, Russia contradicts Trump, says New Delhi has not said it will halt oil purchase। अच्छा, काफी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ना फ्लो में बोल देता है। कई लोग हैं ना, आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते बोलते कुछ बोल देते हैं, कभी मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, कभी कुछ निकल जाता है, वो कहते हैं साहब सॉरी यार, मेरा मतलब नहीं था, फ्लो में निकल गया। ये ट्रंप के साथ भी ऐसा होता है फ्लो में। अब ट्रंप ने बोल दिया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। मुझे नहीं लगता कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा, हां कम कर सकता है। और भारत ने डे 1 से बोला है कि हमें जब सूट करेगा हम तब बंद करेंगे या तब कम करेंगे, हमें सूट करेगा, हमें फाइनेंशियली सूट करना चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो भारत में कह रहे हैं कि क्या भारत झुक गया अमेरिका के सामने, और नहीं भाई ना, बात झुकने की नहीं है, बात फायदे की है। इन द एंड वी आर नीदर अमेरिकन्स नॉर रशियंस, वी आर इंडियंस। और भारत का प्रधानमंत्री का पहला फर्ज है कि भारत के लिए क्या फायदेमंद है भाई, व्हाट इज बेनिफिशियल टू इंडिया,
You should do what benefits India, not what benefits रशिया के। नहीं, रशिया हमारा दोस्त है और आखिरी दम तक हम रूसी तेल खरीदते रहेंगे। ओ भाई, ये कोई लड़ाई हो रही है? दिस इज बिजनेस, दिस इज कॉमर्स। ये जो है, ये सारा का सारा, ये क्या है? ये बिजनेस तो है। और बिजनेसमैन क्या करता है? जहां पे उसको 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं वहां पे अपना धंधा करता है। सिंपल सी बात है, सारे देश करते हैं, भारत ही नहीं, चाइना भी यही करता है, अमेरिका भी यही करता है, रशिया भी यही करता है। Russia on Tuesday clarified that it has not received any official communication from India indicating that New Delhi plans to stop buying Russian oil, pushing back against claims made by US President Donald Trump following the announcement of a India-US trade deal. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said Moscow had not been informed of any such decision by India. So far, we haven't heard any statement from New Delhi on this matter. Peskov told reporters, referring to his conversation with PM Modi, Trump said, "We spoke about many things, including trade, ending the war with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela." अच्छा, ये भी एक चूरन है दोस्तों। अब ये क्यों चूरन है मैं आपको बताता हूं। ये इन्फोग्राफिक्स है, मैं आपको बताऊंगा, ब्लूमबर्ग से लिया है, तो मैं आपको सोर्स भी बता दे रहा हूं, कहीं आप बोले कि मेजर साहब ये पता नहीं किसने बना दिया। ये स्टोरी है दोस्तों कि लोग कहते हैं कि अच्छा, सरकार झुक गई, अब सरकार वेनेजुएला से तेल खरीद रही है। ये सब चीजें चल रही है ना टेलीविजन पे। मुझे तो टेलीविजन की 70-80% डिबेट सेंसलेस लगती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, सबके, कुछ लोग बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, बट 70-80% पीपल डोंट डू रिसर्च। उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। 2013, ठीक है जी, 2013, आप ये देखिए 2013 है, राइट? और ये वेनेजुएला। अच्छा, ये 2013 से शुरू कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2013 में हमने शुरू करा था तेल खरीदना। नो, हम उससे पहले से खरीद रहे थे। अगर आप देखेंगे तो यहां तक आ जाएगा ये बनते बनते। भारत वेनेजुएला से आज से तेल नहीं खरीद रहा है, बहुत पहले से तेल खरीद रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि वेनेजुएला से भारत वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है, ओ भाई, आज से खरीद रहा है या आज से खरीदने जाएगा? भारत आज भी खरीद रहा है। डील तो कल परसों अनाउंस हुई है, भारत आज भी खरीद रहा है वेनेजुएला से तेल। हाँ, उसका क्वांटम कम ज्यादा होता रहता है। भारत आज से तेल नहीं खरीद रहा रूस से, बहुत पहले से खरीद रहा है। इंडिया इज अमंग्स द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैज द कैपेसिटी टू रिफाइन, राइट, एंड प्रोसेस वेनेजुएलन ऑयल। वो काफी हैवी किस्म का ऑयल है वेनेजुएला का, और हर एक देश के बस का नहीं है, ना लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत के पास है। ये देखिए साहब, आप ये देखिए साहब, पूरा वेनेजुएलन ऑयल भारत ने खरीदा, राइट? फिर ये बीच में बंद हो गया और फिर आगे ये कम हो गया। ये देखिए साहब, ये कम हो गया, लेकिन भारत खरीदता चला आया है वेनेजुएलन ऑयल। आप ये देख सकते हैं यहां पे, और थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं ऊपर। अगर आप ये देखेंगे तो थोड़ा बहुत यूनाइटेड स्टेट्स से ऑयल खरीद रहा है भारत। तो लोग, अब भारत यूएस से ऑयल खरीदेगा। भाई साहब, भारत तो यूएस से पहले से ऑयल खरीद रहा है। यह कौन सी नई बात है? भारत ने वेनेजुएला से भी तेल खरीदना है, भारत ने रशिया से भी खरीदना है, कुछ नहीं रुक रहा, बस कम ज्यादा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, भारत तकरीबन 40 देशों से तेल खरीदता है। तकरीबन 40 देश, इससे ज्यादा ही है, 40 का 41 हो सकता है। भारत तकरीबन 40 देशों से तेल खरीदता है। और बताइए, कभी किसी से ज्यादा, किसी से कम, ऑल डिपेंड्स। अच्छा, जो लोग रशियन ऑयल की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है कि अमेरिका के आगे नहीं झुके, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं। आपको क्या लगता है कि रशिया ने जो भारत को डिस्काउंट दिया, वो क्यों दिया तेल पर? और रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, एंड इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन अमेरिका विल एवर बी। ये बात तय है। लेकिन एक बात बताइए ना, रशिया ने हमें डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि रशिया के ऑयल पे, जिसको कहते हैं कि पाबंदी लग गई थी, तो रशिया ने बोला कि भाई पाबंदी लग गई है, अब तो हमारा तेल कौन खरीदेगा? इसलिए जो देश हैं जो खरीद सकते हैं, उनको बोलो कि ठीक है, हम साहब इतना सस्ता आपको देंगे। लेकिन पाबंदी लगने से पहले क्या रूस हमें सस्ता तेल देता था? आप खुद सोचिए, 2022 24 फरवरी का वो दिन है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, 24 फरवरी 2022, जब रशिया जो है चढ़ दौड़ा यूक्रेन के ऊपर। उसके बाद ही तो तेल सस्ता हुआ है, उसके पहले तो इतना सस्ता नहीं था तेल। और आपको क्या लगता है, एक बार ये लड़ाई खत्म हो गई रशिया और यूक्रेन की, क्या रशिया आज के रेट में 1 साल बाद भी भारत को तेल देगा? नहीं, रशिया अपना रेट फिर बढ़ा देगा। यानी कि रूस के पास पूरा अधिकार है, जब अपना रेट कम करे या ज्यादा करे अपना माल बेचने के लिए। लेकिन कुछ लोगों का भारत में कहना है कि भारत का अधिकार नहीं है, भारत का अधिकार नहीं है, भारत लगा रहे पीछे जहां। अरे ऐसा नहीं होता, ये काम धंधा है भाई। जहां पे 2 रुपए का फायदा होता है, देश वहां से तेल खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं जहां पे सस्ता होता है।
यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने ली है। न्यू दिल्ली में स्केल बैक रशियन ऑयल बाय आफ्टर टैरिफ रिलीज सोर्सेज, और यह बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कि नई दिल्ली रूसी तेल खरीदना कम कर दे। ट्रंप कहता है बंद कर देगा, बंद नहीं होगा, कम हो जाएगा। और उसका भी मैं लॉजिक आपको समझाता हूं। India will restrict crude oil purchases from Russia and limit imports only to cases where supplies are irreplaceable as part of a broader understanding reached with the United States to secure lower trade tariffs. Sources quoted by news agency PTI claimed while no immediate blanket ban is planned, Indian refineries will not place fresh orders for Russian crude once existing contract commitments are honored. The sources said Indian refiners, which emerged as the world's second largest buyer of Russian crude after Moscow's invasion of Ukraine in February 2022, will continue to honor purchase commitments made before the announcement but will not place new orders thereafter, three people with knowledge of the matter said. State-run refiners such as Hindustan Petroleum Corporation, Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited and HPCL Mittal Energy Limited had already stopped buying Russian oil after the US imposed sanctions last year on key Russian exporters. अब दोस्तों होता ये देखिए सब सेविंग्स जो है रशियन डिस्काउंट 13.6%, 10%, 2.8%, 6.2, अब ये सेविंग्स हैं दोस्तों। ठीक है, ये इतनी सेविंग्स हो गई। ठीक है, इतना पैसा भारत ने बचा लिया। अब होता कैसे इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। माना कि आप इसको पकड़ लीजिए, ठीक है, $5 अरब, $5.5 अरब मान लो, मोटा मोटी पकड़ लो आप, कि भारत ने जब रूस से तेल खरीदा, तो भारत के माना कि बच गए 5.5 अरब US डॉलर भारत ने बचा लिए। अब ये अच्छा पैसा है, मोटा पैसा है, जाहिर सी बात है इंडिया विल कीप ऑन बाइंग। अब यूएस से ट्रेड डील होती है, ठीक है, और यूएस कहता है कि आगे चल के हम आपके टैरिफ कुछ सेक्टर्स में जीरो कर देंगे। और भारत ये कहता है कि यार अगर हम यूएस को बेचेंगे तो हमारी कमाई होगी। एक बात बता रहा हूं आपको, एक मोटा मोटी हमारी कमाई होगी $10 अरब। ये हमारी कमाई होगी, ये ट्रेड डील कहती है। लेकिन ट्रेड डील ये कहती है कि यहां से खत्म करो तब ये हम करेंगे। फिर ये बिजनेस डिसीजन है। और दोस्तों जिन लोगों को शक है ना इस मामले पे, मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं, ये रूस जो आपको डिस्काउंट दे रहा है, कल अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाती है, जो कि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है, दुनिया कोशिश कर रही है, यूरोप लगा हुआ है, सब लोग लगे हुए हैं, ये डिस्काउंट रातों रात गायब हो जाएगा। क्योंकि इस डिस्काउंट को देने में रशिया अरबों डॉलर का लॉस ले रहा है, क्योंकि इसी रेट पे या इससे भी कम रेट पे वो चाइना को दे रहा है ना भाई। $100 का माल वो $80 में दे रहा है, $90 में दे रहा है, तो भारत को और चीन को फायदा हो रहा है। वो $10-20 रुपए का जो फायदा हो रहा है गैप है। पर जब वो विपदा, जब वो परेशानी, जब वो दिक्कत बीच में से हट जाएगी, दिक्कत मैं यहां पे कह रहा हूं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को, जब वो दिक्कत खत्म हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो सैंक्शंस भी हट जाएंगे और पूरी दुनिया लगे खत्म करो। जब सैंक्शंस हट जाएंगे तो ऑयल का प्राइस ऑयल का प्राइस तो इट विल फाइंड इट्स ओन लेवल, जो ग्लोबल प्राइसेस है उससे मैच हो जाएगा। क्या रशिया उस वक्त भारत को बोलेगा कि हम तुम्हें 13% डिस्काउंट दे रहे हैं, खरीद लो, या हम आपको इतना 10% डिस्काउंट, या जो भी हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, विल रशिया गिव यू द डिस्काउंट? नो, नोबडी विल गिव यू द डिस्काउंट, नोबडी विल गिव इट टू यू, कोई नहीं देगा। आज की तारीख में जो आपको, मैं एक छोटा एग्जांपल और दे रहा हूं दोस्तों, लोग ना काफी इमोशनल हो जाते हैं इस मामले में। आज की तारीख में रशिया आपको यह कह रहा है कि हम आपको, ठीक है, Su-57 जो है पूरा एयरक्राफ्ट है, हम आपको देंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और भारत को ये ऑफर लेना चाहिए रशिया से। नो डाउट भारत को ये ऑफर रशिया से लेना चाहिए। रशिया क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि रशिया को अपने हथियार बेचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं। और अमेरिका कैटसा लगा देगा, जो रशिया से हथियार खरीदेगा कैटसा लगा देगा अमेरिका। और बताओ, अमेरिका ने तुर्की को ठोक दिया था, तुर्की को यह बोल दिया था कि F-35 तुम नहीं खरीद सकते बेटा, तुमने S-400 ले लिया ना रशिया से, अब तुम्हें F-35। तो फिर तुर्की ने बोला कि नहीं, हम वापस कर देंगे, सॉरी हमें F-35 प्रोग्राम में, तब जाके तुर्की को वापस लेकर आए वो लोग। टाइम्स ऑफ India maintaining protection around agricultural goods. US on trade deal with Delhi says tariffs to drop to 0 from 13.5%. US Trade Representative Jamieson Greer on Tuesday said that the Trump administration is working to formally finalize the trade agreement announced with India. He further said that India is maintaining some protection around agricultural goods as the broader agreement moves ahead. Addressing a press briefing, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will protect the sensitive sectors, the interests of our agriculture and our dairy sectors in full respect.
He further said the pact would benefit labor-intensive sectors such as textile, plastic, apparel, home decor, leather and footwear, gems and jewelry, organic chemicals, rubber goods, machinery and aircraft. U.S. Trade Representative Jamieson Greer indicated that the deal would significantly open up India's industrial sector with tariffs on industrial goods set to fall sharply. India's industrial goods tariff will go to zero from 13.5. ये देख लीजिए, जीरो टैरिफ होंगे भारत की इंडस्ट्रियल गुड्स को लेके। आप समझ रहे हैं, इंडिया की जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसका टैरिफ जीरो हो जाएगा। क्यों हो रहा है? मैं बोलता हूं, लोग कह रहे हैं नहीं मेजर साहब, फिर 4 दिन के बाद वही लोग वही बात बोलेंगे। इसमें भी एक बहुत बड़ी चाबी इंडो पैसिफिक की है, इसमें बहुत बड़ी एक चाबी चाइना की है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना। दिस इज ऑल, मतलब इसमें 5 कारण होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ओनली रीजन। इसमें 5 कारण होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण इसमें चाइना है। आप देख लेना, ये होने वाला है। ये मैं इसकी बात बता रहा हूं, ये जीरो की बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूं आपको। 5 कारण अलग अलग होंगे, मुख्तलिफ कारण होंगे, उसमें से एक चाइना है। Greer also said the US administration has been closely tracking India's energy trade patterns, have been monitoring Indians winding down purchase of Russian oil, adding that there are a lot of opportunities for India to diversify supply and buy more US product. ये है डील दोस्तों, यानी कि आपको जो फायदा हो रहा है रूसी तेल में, वो कह रहा है हमसे तेल खरीदो। ठीक है ना? मैं आपको दूसरा पहलू बता रहा हूं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि साहब रशिया से आप तेल मत खरीदो। तो भारत कहता है यार देखो, हमें ना 5 अरब का सालाना फायदा हो रहा है, और आप कह रहे हो हम अमेरिका से तेल खरीदें, आपका तेल तो महंगा है। तो टोटल एक तो फायदा वो 5 अरब का, 5 अरब का फायदा है ना। तो 5 अरब का फायदा आप कह रहे हो छोड़ दो, चलो आपने बोला छोड़ दिया, रूसी तेल छोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं अमेरिका का तेल खरीदो, वो तो और महंगा है, यानी कि हमें तो 7, 8, 10 अरब का घाटा हो जाएगा, राइट? यूएस कहता है ठीक है, ये जो टैरिफ है आपके 3.5% से हम जीरो कर देते हैं, और बताओ। तो फिर पीयूष गोयल जी बैठ के कॉपी पेन के साथ कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे हाँ इसमें मजा आ गया, कर दो। ये ऐसी होता है, यहां से लो वहां से दो। और ये दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया है। इट्स अबाउट टैरिफ रिडक्शन, एफएम सीतारमन ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन on Tuesday said that the announcement of an agreement between India and the US is on reduction in tariffs, and the details of the trade deal between the two countries will have to be announced and worked out. It's very good news. So it's a reduction in tariff, but the details will have to be announced and worked out. But at the moment, it's a reduction in the tariff. It's come down to 18, which is a very good news. So it's a reduction in tariff. Basically, she's saying कि it's all about currently reduction in tariff. और भी चीजें ना दोस्तों, वो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, वो एनर्जी सप्लाईज की बात कर रहे हैं, वो आगे चल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, डिफेंस की बात है। ठीक है जी। So they are talking about all these things. But according to Nirmala Sitharaman ji, who's India's finance minister, she said, अब डिटेल्स हमें पता लगे, जैसा मैंने बोला ना, अभी 1, 2, 3, 4 महीने लगेंगे, आपको धीरे धीरे परतें खुलेंगी, तब आपको पता लगेगा। लेकिन फॉर द नाउ द बिग विन इज टैरिफ्स। टाइम्स ऑफ इंडिया की दोबारा खबर है दोस्तों कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बूस्ट मार्केट, इन्वेस्टर्स गेट रिचर बाय ₹12.10 lakh crore. Stock investors became richer by 12.10 lakh crore on Tuesday as benchmark equity indices staged a sharp rally, buoyed by optimism over the India-US deal that lowered tariff uncertainty and improved sentiment across global domestic markets. The 30-share BSE Sensex closed at 83,739.13, up 2,072.67 points. Acha. Reflecting the broad-based rally, the total market capitalization of BSE listed companies jumped by ₹12,10,877.45 crore. ठीक है, इससे जंप करा है, दिस इज अ प्लस। और टोटल बन गया है दोस्तों, टोटल सब कुछ मिला के 46 लाख करोड़ से भी ज्यादा। Highlighting the scale of the move, Siddharth Khemka, head of research wealth management at Motilal Oswal Financial Services, said Indian equities witnessed one of the biggest single-day gains on Tuesday after India and US announced a long-awaited trade deal. Key beneficiaries include auto ancillaries, defense, textiles, EMS, consumer durables, IT services, वगैरह वगैरह। Sectorally, all indices ended in the green. तो दोस्तों ये हो गई है स्टोरी पूरी की पूरी। अब ये डील हो गई साइन, ठीक है। और मुझे ऐसा आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, हो सकता मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनके लिए सरप्राइज नहीं था कि ट्रंप अनाउंस करेगा, क्योंकि बजट और ट्रंप की अनाउंसमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। बजट अनाउंस हुआ,
ट्रंप ने अनाउंस किया, राइट? एंड बजट हैज केटर्ड फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आपको यूएस इंडिया डील में जो पता लगेगा ना, वट एवर इज इन द यूएस इंडिया डील, वो आपको धीरे धीरे परतें खुलेंगी, लेकिन आई थिंक इट वॉज केटर्ड फॉर इन द बजट, बोथ फॉर ईयू एंड फॉर द यूएस, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, यहां पे वीडियो हम खत्म करते हैं। जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि इंश्योरेंस के लिए अगर आपको कंपेयर करना है व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर योर फैमिली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक कीजिए, कंपेयर कीजिए एंड बाय योर इंश्योरेंस टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी गाइस, और ये थी डिटेल, और ज़्यादा जो है वो डिटेल इन्होंने दी है ऑयल पे, और बाकी जो है वो मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं बीच में। तो ऑयल पे ही बात करते हैं अभी, क्योंकि डील में वो बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो शोर शराबा है वो ऑयल को लेके है, एग्रीकल्चर को लेके है, कि मतलब कि अब अमेरिकन एग्रीकल्चर में जो है वो पैर अपने फंसाने की कोशिश करेगा। तो खैर, उसके बारे में तो डिटेल इस वीडियो में नहीं थी, तो उसमें अभी बात नहीं करते, किसी और वीडियो को लेके आएंगे जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में भी बताया गया हो कि उसमें क्या क्या होगा। अभी फिलवक्त जो है वो ऑयल की बात हुई है कि रशिया से ऑयल खरीदना है या नहीं खरीदना, कितना खरीदना है कितना नहीं खरीदना। ट्रंप, वही बात जो हमने कल भी कही थी कि ट्रंप तो कह रहा है ना कि अब रशिया से ऑयल बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा इंडिया, क्योंकि वो वेनेजुएला और अमेरिका, इस मार्केट से जो है वो अपना ऑयल पूरा करेगा। तो लेकिन यहाँ पे मेजर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा रशिया से ऑयल खरीदना, लेकिन कम कर देगा। तो वही बात है कि जहाँ पे जिसको लगता है ना कि इस मुल्क को, मतलब हमारे मुल्क को इस चीज़ में फ़ायदा है, वो उसकी तरफ ही जाता है। अब रशिया जो है वो एक बेस्ट फ्रेंड है इंडिया का। तो इंडिया से जो है वो इंडिया उनसे परचेज जो है वो कम करेगा, या बिल्कुल ख़त्म करेगा या कम कर देगा। मेजर साहब के मुताबिक कम कर देगा। तो वहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़, मैंने वो कल भी जिक्र किया था, आज भी इन्होंने भी किया है, मेजर साहब ने भी, कि ये न्यूज़ जो है ना वो गर्दिश कर रही है जी। अब ये या तो कंप्रोमाइज़ कर लिया है मोदी गवर्नमेंट ने, या फिर ये विन है या कंप्रोमाइज़ हो गया है, इस पे बहस चल रही है इंडियन मीडिया पे भी। वैसे भी वीडियोस में काफ़ी सारे और यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी इस चीज़ पे बहस कर रहे हैं कि ये कंप्रोमाइज़ किया गया है या फिर जो है वो ये इंडिया के फ़ायदे के लिए है। तो इन्होंने थोड़े बहुत जो है वो समझाया है ऑयल को लेके कि रशिया जो है वो अपना, उसने सस्ता किया था जब उस पे सैंक्शन लगे थे और वो लड़ाई शुरू हुई थी, उस वक़्त सस्ता किया था। लेकिन जब वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो वो महँगा कर देगा, वो उसी रेट में बेचेगा जब जो रेट दूसरे को मार्केट में मिल रहा है। तो फिर वो फ़ायदा इंडिया को उस वक़्त जो है वो फिर नहीं होगा। हालाँकि वो जो लड़ाई हो रही है इंडिया और रशिया की, सॉरी, रशिया और यूक्रेन की, उसको ख़त्म करने के लिए सारे लगे हुए हैं कि ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो वो एक दिन ख़त्म हो ही जानी है। तो जब ख़त्म हो जाएगी तब क्या वो इसी रेट, डिस्काउंट रेट पे मिलेगा इंडिया को रशिया से? बेशक वो दोस्त है। क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या कहा है कि नहीं मिलेगा। तो फिर जो है वो इंडिया ने सोचा कि अगर अमेरिका जो है वो ये ट्रेड कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है जिसमें हमें फ़ायदा होगा, हमारे काफ़ी सारे सेक्टर को फ़ायदा होगा, और मुल्क को जो है वो 5 बिलियन जो उधर से बचता था वो नुकसान झेल के अगर इधर से ऑयल खरीदेंगे तो वो 8-10 बिलियन जो है बन जाएगा। तो वो पूरा कर पाएगी ये डील के नहीं कर पाएगी? तो हिसाब लगाने वालों ने, फाइनेंस ने, इंडिया इंडिया ने यही सोचा कि ये डील जो है वो फ़ायदा पूरा कर देगी, मतलब वो नुकसान पूरा कर देगी, फ़ायदा होगा। तो ये डील जो है वो ये ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक़्त में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म होती है तो वो 5 बिलियन का जो प्रॉफ़िट हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये डील करने से जो है वो ख़त्म नहीं होगा, प्रॉफ़िट जारी रहेगा। इंडिया के हक़ में जो है वो ये नुकसान जो ऑयल की तरफ से होगा, वो दूसरी चीज़ों से पूरा होगा। तो ये लगातार रहेगा, फिर इस तरह जो है वो इंडिया की इकॉनमी भी जो है वो भी बढ़ेगी। उसके बाद लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। लोग जो अमेरिका में जो है वो चीज़ें सेल करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। इंडिया की मार्केट को बहुत फ़ायदा होगा। ये डील के बाद जो है वो इंडिया के इन्होंने पॉइंट्स भी गिनाए थे, आखिर में मार्केट जो है वो बूस्ट की थी।
इंडिया में फ़ायदा हुआ था। तो इसलिए जो है वो ये इंडिया के हक़ में बेहतर है ये डील। लेकिन अब अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो सबको पता है कि वो भी किसी का सगा नहीं है। वो भी अपना फ़ायदा देखता है। जब वो देखेगा कि ये मेरे फ़ायदे में है तो ठीक है कर लेगा। अगर वो देखेगा कि नहीं जी ये तो मुझे नुकसान हो रहा है, हो सकता है कि वो डील ही ख़त्म कर दे फिर। क्योंकि यू टर्न तो लेता है ट्रंप, जब तक है वो यू टर्न तो लेता रहेगा। अब ये भी चीज़ इंडिया को ध्यान में रखनी होगी। तो ज़ाहिर है उन्होंने ये भी सोच के सारी डील में जो है वो किया होगा। अब ज़ाहिर है करने वाले जो हैं, जितने भी बहस करने वाले, उनको तो एक टॉपिक चाहिए। वो बहस कर रहे हैं कि जी मोदी हुकूमत जो है वो पाँव में गिर गिर पड़ी, एक किस्म का झुक गई और अमेरिका जो है वो जीत गया कि उसने इंडिया को नीचे ले आया कि एक रशियन ऑयल जो है वो खरीदने से मना कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी एंट्री करवा ली। तो मतलब कि ये जीत जो है वो अमेरिका की हुई। इस तरह की बहस चल रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि 3-4 महीने जो है वो लगेंगे, जब परत खुलेंगे सारे, तब ये डील के एग्ज़ैक्टली डील किस बेस पे थी, क्या फ़ायदा है इसका, क्या नुकसान है, वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएँगी। बिल्कुल, अभी सिर्फ़ बातें ही हो सकती हैं, डिबेट हो सकती है और जिसको जिस हिसाब से, जिस नज़रिए से जो जिस चीज़ को देखता है, वो उस हिसाब से सोच रहा है। अब कुछ जो है वो ज़ाहिर है रशिया के फ़ेवर में है, क्योंकि हर मुसीबत में रशिया जो है वो इंडिया के काम आया है। तो वो उस चीज़ को भी लेके बात कर रहे हैं कि इस तरह तो रशिया को जो है नुकसान होगा और इस तरह तो अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो रशिया हमारा फ्रेंड है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। हम अमेरिका की तरफ क्यों जा रहे हैं, जो कि हमें धोखा देता है, पीठ में छुरा घोंपता है। तो वो भी अपनी जगह ठीक है, मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगा। वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि रशिया ने काफ़ी मौके पे जो है वो इंडिया की हेल्प की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिज़नेस माइंड है। भई अपने मुल्क का फ़ायदा देखना है, आने वाले वक़्त में अपने मुल्क का फ़ायदा देखना है। सिर्फ़ ये नहीं है कि दूसरे मुल्क को फ़ायदा देना है, या क्योंकि ये बिज़नेस है और बिज़नेस में ये सारा कुछ उतार-चढ़ाव होता रहता है। कभी रशिया से खरीद लिया, कभी अमेरिका से हो जाएगी डील, कभी किसी और से डील हो जाएगी, कभी किसी और से हो जाएगी। अब इन्होंने बताया कि 40 देशों से जो है वो ऑयल परचेज़ करता है इंडिया। पहले से भी वेनेज़ुएला से खरीदता है। तो अभी फिर से खरीद लगा, अभी क्वांटिटी ज़्यादा लेगा। अब ज़ाहिर है अमेरिका से क्वांटिटी ज़्यादा लेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब बिल्कुल रशिया से ख़त्म करता है या कम करता है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो है वो तज्ज़िया निगार यही कह रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म करेगा, क्योंकि ट्रंप ने भी बोला है कि जी बिल्कुल ख़त्म करेगा। कुछ तज्ज़िया निगार मेजर साहब जैसे भी जो कह रहे हैं कि कम करेगा। तो अब ये वक़्त बताएगा कि कम करता है या ख़त्म करता है। लेकिन कम करने का तो सारे ही कह रहे हैं ना कि कम होगा, कि अब अमेरिका से जो है वो तेल परचेज़ किया जाएगा, वेनेज़ुएला से किया जाएगा ज़्यादा। तो इंडिया के पास कैपेसिटी है भाई वेनेज़ुएला को भी जो है वो रिफ़ाइन करने की, और दूसरे ऑयल को भी, रशियन ऑयल को भी रिफ़ाइन करने की। तभी तो रशियन ऑयल खरीदता था, रिफ़ाइन करके आगे यूरोप, अमेरिका सबको बेच रहा था इंडिया। इंडिया भाई प्रॉफ़िट ले रहा था उस उधर से भी, लेकिन इंडिया को वो अब प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बाकी डील्स जो हुई हैं, कुछ चीज़ों पे 0% टैरिफ जो आने वाले वक़्त में होगा, वो इन्होंने गिनाया कि ती 3.5% से 0% टैरिफ हो जाएगा। तो वो चीज़ें जो हैं, वो इस नुकसान को कवर करेंगी। तो ये चीज़ें जो है, वो इन्होंने पूरी डिटेल से जो है, वो ऑयल को लेके जो है, वो बताई हैं। तो बाकी सेक्टर में क्या-क्या होगा, मेन दूसरा एक सेक्टर एग्रीकल्चर है, जिस पे पहले भी ये टैरिफ लगे, क्योंकि हम वीडियो करते रहे हैं, उस वक़्त भी यही लोग भी कमेंट करते थे कि ये सारा जो है वो टैरिफ का चक्कर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से, क्योंकि हम जो है वो एग्रीकल्चर में अमेरिका को नहीं लाना चाहते, हम वो नहीं उनके हाथों में थमाना चाहते। तो अब मेन मुद्दा वो भी है, लेकिन उस पे इतनी डिस्कस मेजर साहब ने नहीं की, और इसलिए हमें इतनी डिटेल का अभी नहीं पता कि उसमें क्या-क्या जो है वो डील हुई हैं, क्या-क्या नहीं हुई हैं, वहाँ पे कितनी चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, या पूरी मार्केट ही ओपन कर दी है उनके लिए, ये अभी मुझे नहीं पता। ये तो कोई वीडियो देखेंगे इंडियन रिसोर्सेज़ की। तो वैसे तो मैंने कई कई वीडियो ऐसी देखी हैं जिसमें कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है अब अमेरिका के लिए खोल दिया जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, कुछ चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन होगी, बाकी कुछ के लिए नहीं होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो मिक्स चल रही हैं अभी। अभी खुल के जो है वो उस तरह नहीं क्लियर हो रहा। वही बात कि 3-4 महीने लगेंगे, परत खुलेंगे इस डील के, तभी जो जाके जो है वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आएगी। तब पता चलेगा कि कौन-सी लेकिन इस वक़्त जो है इंडिया को नज़र आया भाई कि इंडिया के हक़ में बेहतर है ये डील अमेरिका के साथ। तो इंडिया ने वो डील कर ली। टैरिफ जो है वो 18% तक का आ गए, कुछ चीज़ों पे 25% भी होंगे।
लेकिन वो कुछ सेक्टर होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो वैसे है वो 18% पे आ चुकी है। हम्म, तो उससे इंडिया की मार्केट में बूस्ट आया है, ये भी मानने वाली बात है। इंडिया की मार्केट के जो है वो पॉइंट्स में बूस्ट आया है, तो इंडिया को वहां से भी फायदा हुआ। तो फायदा हो रहा है, और अमेरिका में भी कह रहे हैं जी, और कुछ लोग यही कह रहे हैं जी फादर ऑफ डील है ये। अमेरिका यूरोप के साथ हुई थी तो मदर ऑफ डील जो है वो उसका नाम दिया गया था, कि वो भी डील एक बड़ी, बिल्कुल यूरोप के साथ भी बड़ी जबरदस्त डील हुई है 0% पे। लेकिन यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि अब वो चीज अगर 0% टैरिफ पे अगर अमेरिकन चीजें इधर आएंगी या यूरोपियन चीजें इधर आएंगी, तो क्या लोकल जो चीजें हैं उनको फायदा होगा? उनको, लोकल जो बिजनेसमैन है उनको इससे मेरे ख्याल में नुकसान होगा। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी तजिया किया, उन्होंने कहा कि वो म्यार वो लोकल देते भी तो नहीं है ना उनके मुकाबले का, तो लोग जो हैं वो फिर वही खरीदेंगे। तो इस तरह उनकी भी गलती है, जो लोकल बिजनेसमैन है, तो वो भी जो है म्यार वो दें, उस तरह की चीजें बनाएं, तब फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि लोकल फिर जो है वो दब जाएंगी। हम्म। इसमें मुझे जो यही अवाम लग दो रहा है, तरह की है ना, क्योंकि उनको प्राइस लो लेने वाले भी लोग आ जाते नहीं, हैं। जब अमेरिकन 0% टैरिफ पे यहाँ पे बेचेगा तो वो भी लो कीमत पे ही आएगी ना चीज। हम्म, मतलब अमेरिकन या यूरोप 0% पे बेचता है, तो जब टैरिफ लग जाता है तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। तो जब 0% पे आ जाएगा तो वही कीमत पे इधर मिलेगा, वही लोकल मिलेगा, हम्म, तो फिर वो नुकसान होगा लोकल मार्केट को। ये भी चीज है, लेकिन चलें ये तो वक्त ही बताएगा कि अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल जी, फिर भी डील हुई है, लेकिन फिल वक्त जो है वो इंडिया को फायदा ही मिल रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है, इंडिया को फायदा ही मिल रहा है। और रशिया के साथ जो है वो अगर ट्रेड डील जो है वो खत्म भी होती है, तो वो तो वैसे भी यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने के बाद जो है वो वैसे भी उसी तेल की रेट पे आ कीमतों में जाना था। इजाफा हो तो जाना। उसी रेट पे आ जाना था। तो कुछ लोग वो बात है ना कि जज्बाती इमोशनल जो है वो जुड़े हुए हैं रशिया के साथ, कि रशिया ने हमारे जो है वो हर मौके पे जो है वो हेल्प की है, तो अमेरिका ने वही खंजर घोंपा, तो इसलिए अमेरिका के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी, रशिया के साथ रखनी चाहिए थी, भावें बेशक जितना भी नुकसान हो जाता। तो ये तो कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो कि तजिया कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि फिल वक्त इंडिया ने भाई देखा है कि फिल वक्त इंडिया के लिए क्या बेहतर है, क्या जो है वो किसके साथ डील बेहतर है, और वो उन इंडिया ने कर ली है अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, क्योंकि ये इंडिया के फायदे में बेहतर रही है। बिल्कुल जी। और आवाम जो होती है, किसी भी देश की आवाम हो, वो अपनी सोच के मुताबिक अपना एक ओपिनियन होता है, एक राय होती है, तो वो रखती हैं कि इस तरह से हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी भी देश की जो सरकार होती है, वो लंबा प्लान लेके चलती है, लंबी सोच होती है। वो आने वाले हालात को उन्होंने देखा होता है कि कहाँ पे कंट्री को एडजस्ट करवाना है, तो वो बेहतर जानती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, सरकार जो होल्ड कर रही है, लोग बड़े मैच्योर लोग हैं, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि किस टाइम हमने किस कंट्री के पक्ष में जाना है। मैंने कल भी कहा था कि जब इंडिया को लगा कि यूएसए जो है, वो ठीक नहीं कर रहा, तो इंडिया ने चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे कर लिए थे। अब यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे अगर होने जा रहे हैं, सरकार को लगता है कि यूएसए जो है, वो थोड़ा-सा झुकने के लिए तैयार हो हुआ है, ट्रम्प जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। तो इंडियन सरकार ने भी कहा है कि ठीक है भई, अगर वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहता है, तो हम भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले ट्रम्प की तरफ से, यूएसए की तरफ से जिस तरह से धमकी अमेज़ स्टेटमेंट आ रही थी, उन चीज़ों को लेकर इंडिया ने अगर नहीं बात मानी, तो वो इंडिया की सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा, कह लीजिए, एक मसला होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ऐसा कंट्री जो खुद मुख्तार कंट्री है, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो कंट्री जो है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब देख लें कि रेयर मिलनर्स अर्थ। रेयर मिलनर्स के हाँ। हवाले से जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में दोनों कंट्रियों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान बातचीत हुई है और उनके दरमियान अच्छी बातें हुई हैं। दोनों कंट्रियों के हालात को लेकर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें इंडियन सरकार को लगा कि भाई ठीक है, यही एस जयशंकर साहब है ना। जब इनसे कहा गया था कि आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, तो इन्होंने कहा था कि सारा यूरोप जो है वो सब कुछ लेता है, और जो यूएसए खुद भी
जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी है वो रशिया से लेता है। तो ये क्यों नहीं, इस चीज के ऊपर क्यों नहीं बात करते? इंडिया को आप बात करती हैं लेकर। नहीं, मेरे ख्याल में वो जेट्स ऑयल, जो जेट्स में पड़ते हैं ना, वो जो ऑयल था मेरे ख्याल में, हाँ, लेकिन बात तो उनके मुझे अभी करने नाम का नहीं जहन में आ मकसद रहा। यही था कि आप सब लोग जो हैं वो रशिया से जो आपका दिल करता है, जो आपको चाहिए आप लेते हैं। लेकिन इंडिया को जिस चीज का फायदा होगा इंडिया भी वो लेगा, जहां पे इंडिया को लगा कि फायदा है। अब देखें, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है। इंडिया को सस्ते दामों में ऑयल मिल रहा है, इंडिया ने लिए। अब यूएसए कह रहे हैं कि हम जो हैं वो टैरिफ को इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं उनमें जीरो के ऊपर लेकर आते हैं। इंडियन जितनी भी एक्सपोर्ट होगी इंडस्ट्रीज लेवल पर वो जीरो टैरिफ होगा। तो उस हवाले से जब इंडिया को लगा कि ठीक है भाई कंप्रोमाइज हो सकता है, इंडिया ने कहा चलें ठीक है हम करते हैं कंप्रोमाइज। आने वाले टाइम में कुछ लोग कहते हैं जी कि यूएसए जो, क्योंकि यूएसए जो है ना वो यू टर्न लेता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो लेता है तो इंडियन जो सरकार है यकीनन उन्होंने कोई ना कोई प्लान सोचा होगा कि उसके बाद क्या करना है, क्योंकि पहले यूरोप भी। के साथ डील हो चुकी है ना अब तो। हाँ, तो ये चीजें तो मौजूद हैं कि इंडियन जो सरकार है वो बड़ी मिच्योर सरकार है, अभी जो बैठे हुए हैं लोग, तो यूएसए को बड़े अच्छे तरीके से वो हैंडल वही कर ना, लेंगे। यूएसए को भी समझ आ गई है कि अब हाँ, ये दूसरी मार्केट ढूंढ रहा है। तो बिल्कुल। ये बड़ी मार्केट है, और इंडो पैसिफिक जो है वो रीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया, चाइना को डील करने के लिए भी, वैसे भी। तो बिल्कुल। हम्म। भाई इंडिया को तो कोई भी नहीं जाने देगा हाथ से। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी, और ठीक। मैं एक ऐड कर दूं, सॉरी, रशिया ने भी अभी एक कोई बयान दिया है कि ये मतलब कि झूठ बोल रहा है ट्रम्प, तो ये डील ना, मतलब कि ना करें, इंडिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अब रशिया ने भी किया है, अब देखते हैं कि क्या मतलब क्या होता है। बिल्कुल जी, इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पे है, और देखते हैं कि किस तरह से दोनों कंट्रियों को लेकर कंप्रोमाइज इंडिया ने करना है। इंडिया ने रशिया को भी साथ लेके चलना है और यूएसए को भी साथ लेके चलना है। हालात जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। कभी दौर था जस्टिस ट्रूडो थे, कनाडा के साथ हालात बड़े खराब हो चुके थे, लग रहा था इस तरह से कि जितने हालात खराब हो चुके हैं आने वाले टाइम में पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे। अब जस्टिन ट्रूडो के बाद जो नए आए हैं, तो कैनेडियन सदर जो, उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से जो इंडिया की डील हो रही है, कनाडा के साथ बड़े अच्छे तरीके से हालात चल रही हैं। तो ये चीजें जो है वो अप डाउन होती रहती हैं। तो कंडीशन देख के, स्थिति देख के जो भी कंट्री चलता है वो किसी कंट्री के साथ देखता है कि मफाद परस्ती है तो ठीक है, अगर नहीं मफाद परस्ती नुकसान हो रहा है तो वो पीछे हट के दूसरे कंट्री के पास चले जाते हैं। तो ये जो सिलसिला है ना इसी तरह से चलता रहता है, और मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। अगर पाकिस्तानी मीडिया या कुछ कह लें कि अपोजिशन जमातें इंडिया की अगर कहें कि इंडिया झुक गया है, तो ये गलत बात है। झुकना नहीं होता, ये कंप्रोमाइज होता है। झुकने की अगर बात होती तो इंडिया को जब पहले से धमकियां दी गई थी तो झुकना तो वो था ना कि चलें जी ठीक है, इंडिया की जो सरकार है वो ब्लैकमेल होकर झुक गई है। उस वक्त हम भी कहते हैं कि ठीक है झुकी है। लेकिन ये दोनों तरफ से कंप्रोमाइज, कहते हैं ना कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अब यूएसए थोड़ा सा झुका है तो इंडिया ने कहा कि ठीक है भाई हम भी आपके साथ तैयार है। अगर वही लहजा, वही जो एटीट्यूड जो पहले था वो यूएसए रखता, तो मेरा ये मानना है कि इंडिया की जो सरकार है वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। तो मैं तो इसको झुकना नहीं कहता, मैं तो इसको कहता हूँ कि ठीक है भाई, मुल्क के फायदे के लिए है अब सारा लगा कुछ, कि कंप्रोमाइज करना चाहिए। बिजनेस। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंडियन सरकार ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। अब बिल्कुल बिजनेस है, बिजनेस में भाई उतार चढ़ाव होता रहता है, और दोनों जो है वो कभी कोई थोड़ा बहुत फायदा लेता है, कभी कोई दूसरा मुल्क ले लेता है फायदा। तो ये बिजनेस का तो जो बिजनेस में चलते ही रहता है। तो बाकी क्वाड की मीटिंग भी होंगी अब, तो वो भी बात इनकी जो कही हुई थी वो भी सच साबित हुई कि क्वाड की मीटिंग्स भी होंगी अब। तो क्योंकि ये इसी वजह से रुकी हुई थी। तो इंडिया भाई, यकीन करें, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, रशिया के लिए, सब के लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है इस रीजन में। तो इंडिया को जो है वो पीछे नहीं छोड़ सकते। अमेरिका को भी समझ है कि इंडिया को साथ लेके ही चलना है, तो उसने ये डीलें जो है वो करना शुरू कर दी, इंडिया के साथ टैरिफ कम करना शुरू कर दिया। तो खैर ये अब आने वाला वक्त जो है बताएगा कि क्या इसका फ़ायदा होता है, किस मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसको ज़्यादा नुकसान होता है, और किसके साथ तल्कात बेहतर होते हैं, किसके साथ नहीं। तो बहरहाल वो आगे वीडियो देखते रहेंगे, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।